हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं इस टाइम पीरियड में, आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं और चीज़ों को ऐड जिससे आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। और अगर आप ऑलरेडी कहीं किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो कहने का ये मतलब है कि क्या चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में करें जिससे आप उन चीज़ों से बाहर आ पाएँ। लेट्स सी, देखते हैं। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए रीडिंग को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए देखते हैं। आपके लिए जो पहला कार्ड है वो है कनेक्ट विद गाया। हम 3 कार्ड्स लेंगे यहाँ पर। रीबर्थ एंड री इन्वेंशन। वाओ। मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी। यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीज़ें अपने आप चल रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक है एयर मैजिक। दैट मीन्स कि आप ऑलरेडी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं। बस थोड़े से एफर्ट्स आपको कहाँ डालने हैं, आपको अपनी एनर्जी पर काम करना है, आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है क्योंकि यहाँ पर वही मैसेज आपके लिए आया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने रूट चक्रा पर फोकस कीजिए। आपका रूट चक्रा, क्योंकि अननेसेसरी जिसे कहते हैं ना फियर होना, कॉन्फिडेंस लेस होना, आपको नहीं पता आगे किस तरीके से चीजें आगे बढ़ने वाली है। माय गॉड, मुझे इस कार्ड में जस्ट अभी मुझे जो मैसेज मिला है, ओ माय गॉड, इस टाइम पीरियड में आप जो भी हैं, जहाँ पर भी है, जिस तरह की भी परिस्थिति में है, अच्छी है वो परिस्थिति, सिचुएशन, बुरी है वो सिचुएशन, इट डजंट मैटर। आपकी बैक पे ना, मतलब जिसे कहते हैं आपकी स्ट्रेंथ कौन है इस टाइम पीरियड में, आपके एंसेस्टर्स। आप कुछ तो ऐसा अपनी जिंदगी में कर रहे हो, कुछ तो ऐसा कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए, कुछ तो ऐसा कर रहे हो आप अपनी लीनेज के लिए, और जिससे आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। और वो आपको कह रहे हैं कि जो आप जो कुछ कर रहे हो ना, उसमें वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और आपको ढेर सारी पावर, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी ऊर्जा आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। बिलीव मी, इस टाइम पीरियड में अगर आपको कुछ भी चाहिए ना, चाहने का मतलब ये है कि आपको नहीं पता आप किस रास्ते पर चल रहे हो, आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, आप डिसीजन बनाना चाहते हो, आपको गाइडेंस चाहिए, वो कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से आप तक पहुंच जाएंगे ही पहुंच जाएंगे। ड्रीम्स, यहाँ पर आपके जो सपने हैं, जब आप रात को सोते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वो आपके ड्रीम्स में आकर के आपको डेफिनेटली कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपको यहाँ पर दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जो भी कर रहे हो ना, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, जो भी आप करते हो, इवन ये मैटर नहीं करता है कि आप उसको एक बड़े लेवल पर कर रहे हो या छोटे लेवल पर कर रहे हो, कोई आप बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं कर रहे हो या कुछ बड़ा कुछ कर रहे हो, नहीं। अगर आप कुछ भी थोड़ा सा भी समय अगर आप देते हो, मतलब जो भी आप कर रहे हो, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, कोई हीलिंग कर रहे हो आप, उससे वो हील हो रहे हैं। और जो कुछ आई थिंक सो, मैंने पिछले अपनी कुछ एक वीडियो में मैंने बताया था, आप सभी को मैंने सजेस्ट किया था, अब मुझे याद नहीं है वो वीडियो कौन सी है, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि आपको अपने एंसेस्टर्स, जिनको आप जानते हैं, अपने एंसेस्टर्स जो पूर्वज हैं आपके, जिनको आप जानते हैं और जिनको आप नहीं भी जानते हैं, उनके लिए आप डेली 1 माला, 2 माला या 3 माला जप ज़रूर कीजिए। उनके नाम से आप प्रार्थना उनके लिए कीजिए। मतलब हम तो अपने लिए मांगते हैं ना,
कि हमारे पूर्वज खुश रहें, हमें ब्लेसिंग्स दें, हमारी ज़िंदगी में हमें आगे लेकर के जाएँ, हमें आगे का पाथ दिखाएँ, हमें राइट डिसीज़न लेने में हमारी मदद करें। बट यहाँ पर आपको थोड़ा-सा अपोज़िट करने के लिए मैं बोल रही हूँ, और मैंने बोला भी था कि यहाँ पर आपको अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ करना है। अभी वो दान, पुण्य वो एक अलग है, ठीक है? जिसे कहते हैं जो तर्पण होता है वो अलग है। जो भी हम पूर्वजों के लिए करते हैं, अमावस्या पर करते हैं, वो भी एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन आप डेली बेसिस पर आप उनके लिए क्या कर रहे हो? उनकी सोल की ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हो? क्योंकि ऐसा नहीं है हमारे सभी एंसेस्टर्स मुक्त हो गए हैं। कई सारे हमारे ऐसे पूर्वज हैं जो किसी ऐसी जगह पर अटके हुए हैं, वो बाहर आना भी चाह रहे हैं तो वो उस स्थिति से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, अपने आप को मुक्त नहीं करा पा रहे हैं, अपनी सोल की ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, मोक्ष की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है? उनकी सोल की गति नहीं हो रही है, प्रगति नहीं हो रही है। तो उनके लिए आप कुछ मतलब करें चैंटिंग, नाम जप करें, मंत्रा चैंटिंग करें, प्रार्थनाएँ करें, उनके लिए हीलिंग करें, उनकी तरफ हीलिंग भेजें, मतलब कुछ ना कुछ आप अपनी तरफ से कीजिए। और आप में से जिन्होंने भी वो वीडियो देखी है ना, और आप जो भी कुछ उनके लिए कर रहे हो, या फिर स्पेसिफिकली आपने कुछ ऐसा किया है अपने पूर्वजों के लिए, तो यहाँ पर उनका मैसेज है आपके लिए। वो ये है कि वो हील हो रहे हैं, और जो भी आप इतनी प्यारी इंटेंशन के साथ जो भी आप काम कर रहे हो ना, वो पूरी उन तक उनके लिए जिसे कह रहे हैं वो सक्सेसफुल हो रही है, वो उनकी हेल्प कर रही है, जिससे वो हील हो रहे हैं, और जिससे वो आगे बढ़ रहे हैं, और जिससे वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। मतलब और आपकी तरफ ना बहुत सारी पावर, बहुत सारी स्ट्रेंथ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। और मैं आपको सच्ची में बताना चाहती हूँ, जिन्होंने ऑलरेडी ये शुरू कर दिया हुआ है ना, आप तब से लेकर के आप में से वो लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, इसमें ना बिल्कुल भी किसी चीज़ को हाइड मत कीजिएगा। हमें अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहिए, ताकि और लोगों को भी पता चले उन एक्सपीरियंसेस को लेकर के, और वो भी करना स्टार्ट करें, ठीक है? तो हम एक-दूसरे की मदद ही करते हैं, हम एक-दूसरे को इंस्पायर ही करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर जिन्होंने भी उस वक़्त से ये चीज़ को स्टार्ट किया है, उनकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ चेंजेस तो उन्होंने देखे होंगे, मैं 100% श्योर हूँ। मतलब भले ही आप क्लियर नहीं थे अपने पाथ में, आपको वो क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट हुई होगी, आपको आगे का रास्ता मिलना स्टार्ट हुआ होगा, या माइंड में कुछ क्लैरिटी आपको मिली होगी, या कुछ पीस आपको मिला होगा, कुछ छोटा या बड़ा परिवर्तन कुछ तो आपने यहाँ पर फेस किया है, मतलब वो आपने फ़ील किया है, ठीक है? तो किया होगा, और आप उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर ऐसा सच कुछ आपने देखा है, अगर आपने किया है तो, ठीक है? अगर नहीं किया है, प्लीज़ ये एक उनकी कॉल है आपकी तरफ, वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप करें। और अगर आप एक अच्छी इंटेंशंस के साथ, प्योर इंटेंशंस के साथ उनके लिए अगर ऐसा कुछ करते हैं इस टाइम पीरियड में, तो वो चीज़ आपको भी ग्रो करेगी, क्योंकि हम उन्हीं की ब्लड लाइन से हैं, मतलब हम वहीं से आ रहे हैं। हम जितना उनके लिए कर रहे हैं, वो हमें भी इम्प्रूव कर रहा है, जो हम अपने लिए भी कर रहे हैं, वो उनको भी इम्प्रूव कर रहा है। ये वाइस वर्सा, ये हर तरह से चलेगा, ठीक है? तो बट ये एक बहुत अच्छी बात होगी कि आप उनका ध्यान लेकर के उनके लिए कर रहे हैं, और उनके भले के लिए कर रहे हैं, उनकी प्रगति के लिए कर रहे हैं। तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। इससे ज़्यादा मैं आगे इस चीज़ के लिए नहीं बोलना चाहती हूँ, ठीक है ना? तो ये कुछ चीज़ें ऐसे ही रहनी चाहिए, ठीक है? तो वो चीज़ लग रही है, और उससे वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपने कुछ नहीं किया है, अगर आपके में और कुछ नहीं होता, आप सिंपली उनके लिए प्रार्थना करो, ठीक है? ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो उनको अपने चरणों में जगह दें, उनकी ग्रोथ में उनकी मदद करें, वो जहाँ कहीं भी स्टक हैं। ये प्रार्थनाएँ जो आप कर रहे हो, ये जो चैंटिंग्स आप कर रहे हो, ये उनके उस बंधन से उनको मुक्त करने में उनकी मदद करे, ठीक है? उसके बाद लिटरली मैंने बोला ना, ये जो रीबर्थ का कार्ड है ना, माय गॉड, मतलब
ये एक ऐसी एनर्जी है, जैसे मैंने बोला कि आप ऑलरेडी वो शिफ्ट देख रहे हैं। आप में से वो लोग जिन्होंने सच्ची में किया है ना, ये सुन करके, अगर इसको हवा में नहीं रहने दिया है और आपने उस चीज़ को माना है और वो चीज़ आपने करनी स्टार्ट कर दी अपने पूर्वजों के लिए, आप इस समय ऑलरेडी उस रिबर्थ को देख रहे हैं। आप अपना एक नया जन्म आप होते हुए देख रहे हैं। आप अपने अंदर में वो बहुत बड़ा बदलाव होते हुए आप अपने अंदर देख रहे हैं और आप उसको फील भी कर रहे हैं। भले ही वो आप किसी को नहीं बता रहे हैं। आपके आजू-बाजू के लोग जो बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, वो समझ रहे हैं, वो भी फ़ील कर रहे हैं, बट आप ज़्यादा किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं इस बात को, आप अपने अंदर ही रख रहे हैं। दूसरा, आपके अंदर ना एक अजीब-सा, मतलब अजीब-सा नहीं कहूँगी, एक अलग-सा पीस है। मतलब मुझे नहीं पता आपकी ज़िंदगी में कितनी चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, बट वो एक कामनेस, वो एक पीस आपको फ़ील हो रहा है, वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको इस टाइम पीरियड में और क्या करने की ज़रूरत है। आप बस मेडिटेशन कीजिए, आप बस ध्यान लगाइए, आप सिर्फ़ अपने थर्ड आई पर फ़ोकस कीजिए। आपको थर्ड आई पर फ़ोकस करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। मुझे एक बहुत ही स्पेशल मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, मुझे नहीं पता है ये किसके लिए है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बड़ा मैसेज है। कोई लिटरली यहाँ पर साधना करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? तपस्या, साधना कोई बहुत बड़े लेवल पर करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो और कैपेबल हो, तो ज़रूर कीजिए। यही चीज़ आपको आगे लेकर के जाएगी, आपकी लाइफ को और इम्प्रूव करेगी इस टाइम पीरियड में, ठीक है? तो आपके लिए वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है ये, क्योंकि ये सबके लिए मैसेज नहीं है, बहुत बड़ा मैसेज था, ठीक है? जो मुझे मिला है, ये कोई 1 या 2 लोगों के लिए होगा ये। तो बाकी सबके लिए यहाँ पर जो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं, आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। आप अपनी थर्ड आई पर, ये जो 2 आईब्रोज होती हैं, इसके यहाँ, ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है, जस्ट ये जो नोज होती है ना, यहाँ का ये जो क्या बोलते हैं इसको, इस वाले साइड पे, यहाँ पर आईज बंद करके यहाँ पर ध्यान रखना, ध्यान करना स्टार्ट कीजिए। फिंगर रखिए यहाँ पर और ध्यान करना आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? मैं ज़्यादा देर नहीं बोलूँगी, आप 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए। 5 से 10 मिनट्स कीजिए, 10 से 15 मिनट्स कीजिए। स्टार्टिंग में दिन में 2 बार कीजिए, 5-5 मिनट्स कीजिए, ठीक है? 10-10 मिनट्स कीजिए। 2 से 3 बार अगर आप घर में रहते हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आप कर सकते हो। टाइम कम ही रखिए, स्टार्टिंग है अगर आपकी तो प्लीज़ वो करना स्टार्ट कर दीजिए। आप अपनी लाइफ में बेहतरीन, आप अपनी लाइफ में और अपने भीतर, मतलब आप पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हैं। वो तो ऑलरेडी चल रहा है सिस्टम, लेकिन आगे बहुत ही ब्लेस्ड टाइम आपके लिए यहाँ पे आ रहा है। और ये बिल्कुल भी, मतलब अगर मैं बोलूँ ना, अगर आप इस रीडिंग तक आए हो, मुझे नहीं पता है ये रीडिंग आपको कैसे मिली है, आपने इसको सर्च किया है या स्क्रॉल करते-करते ही आपके सामने आई है, या आपने सब्सक्राइब किया हुआ था तो ये आपके सामने पॉपअप हुई है। इट डज़न्ट मैटर, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये आप तक एक मैसेज पहुँचाया गया है और इसको खुले दिमाग से और खुले दिल से आपको रिसीव करना है। जो मैसेज यहाँ पर आपको रिसीव हुआ है ना, उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ये कन्फर्मेशन है आपके लिए। और लिटरली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एकदम से यहाँ पर एंसेस्टर्स का मैसेज, उनकी प्रेजेंस है यहाँ पर, माय गॉड! मतलब जैसे वो बैठे ही हुए थे ये मैसेज देने के लिए। और मैं जस्ट यूनिवर्स से मैसेज लेना चाहती थी आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए, और उनका मैसेज आ गया कि वो जस्ट वेट में थे कि हमारी तरफ से कौन सा मैसेज जाए, कब जाए मैसेज। तो यस, ये उनकी तरफ से वो कन्फर्मेशन है। रिसीव कीजिए इस ब्लेसिंग्स को। और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितनी रेजोनेट हुई है, और अपने एंसेस्टर्स को ढेर सारा प्यार और थैंक यू बोलिएगा, ग्रैटिट्यूड पे कीजिएगा उनको। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच।